हेलो फ्रेंड्स, टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी है जिसमें वो लिखता है कि किसी देहात में एक ज़मींदार था। उस ज़मींदार का बेटा किसी बात से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला जाता है। समय बीतता है, इस बात को बहुत वर्ष हो जाते हैं। देखते ही देखते ज़मींदार बूढ़ा हो जाता है और उसे अपने बेटे की याद आती है। तो फलस्वरूप वह अखबार में इश्तिहार निकलवाता है कि बेटा तुम कहीं भी हो वापस आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। बेटा जब इस इश्तिहार को पढ़ता है तो एक पत्र अपने पिता को लिखता है कि पिताजी मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस ट्रेन से आ जाऊंगा। अब चूंकि काफ़ी वर्ष हो चुके होते हैं, पिता पूरी तरह से बेटे का चेहरा भूल चुका होता है। जब रेलवे स्टेशन पिता अपनी बग्गी लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि जो ट्रेन सुबह 4 बजे आने वाली थी वो रात को 2 बजे ही आ चुकी है। अब ज़मींदार ने सोचा कि अब बेटे को कैसे खोजूं, तो ज़मींदार ने सोचा चलो ठीक है, आज की रात यहीं गुजारते हैं पास में धर्मशाला में, सुबह बेटे को ढूंढेंगे। पास ही एक धर्मशाला थी, वहाँ ज़मींदार जाता है, धर्मशाला के मैनेजर से कहता है कि मुझे एक कमरा दीजिए। अब संयोगवश उस धर्मशाला में सारे कमरे बुक होते हैं। ज़मींदार कहता है कि मैं ज़मींदार हूँ, मुझे एक कमरा तो चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि साहब एक भिखमंगा सा दिखने वाला लड़का एक कमरे में रुका है, आप कहें तो उस लड़के को भगा देते हैं, आप रुकिए। ज़मींदार कहता है कि ठीक है, निकालो साले को बाहर। तो उस लड़के को ज़मींदार के नौकर और वो मैनेजर बाहर निकाल देते हैं। वह लड़का बहुत चिल्लाता है कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, कम से कम मुझे आज की रात इस धर्मशाला में रुकने दीजिए, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। रात भर वो ठंड में ठिठुरता हुआ लड़का सुबह तक मर जाता है। देखते ही देखते सुबह उस लड़के के आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और धर्मशाला के बाहर ज़मींदार, जिसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो लड़का उसका बेटा है, आराम से बैठ के हुक्का पीता है। जब भीड़ में से एक व्यक्ति उस लड़के की जेब में हाथ डाल के देखता है तो वहाँ अखबार का इश्तिहार नज़र आता है। वह इश्तिहार लेकर जब ज़मींदार के नौकर उस ज़मींदार को दिखाते हैं तो ज़मींदार बड़ा भावुक हो जाता है और कहता है कि अरे मेरा बेटा। और इस तरह वो भावुक होते हुए लिपट के उस बेटे से रोने लग जाता है, बड़ा चीखता चिल्लाता है। फिर उस लाश को उस कमरे में ले जाता है जहाँ ज़मींदार रुका था। अब देखिए कैसा संयोग है, जब वो जिंदा था तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाला, जब वो मर चुका था तो उसे नए कपड़े पहनाकर अंदर ले जाया गया। कुल मिलाकर ये कहानी ये निष्कर्ष कहती है कि भावना का तेरा या मेरे से कोई संबंध नहीं होता है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ना जानता है वही भावनाओं का अर्थ समझ सकता है। हम सभी कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में, कोई किसी का भाई, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, इस रूप में भावनाओं का निर्माण करता है। लेकिन भावना तभी व्यक्त होती है जब वो खुद से जुड़ी हो। व्युक्त होते ही भावना अपनी नहीं रह जाती। जहाँ तेरा और मेरा का भाव होता है वहाँ भावना बिल्कुल थोती हो जाती है। थैंक यू।